नमस्कार, मैं हूं प्रसून। चुनावी बॉन्ड स्कीम को अगर चंदे का धंधा कहें तो शायद ही किसी को आपत्ति हो। बिहार के सीएम और सुशासन बाबू के नाम से चर्चित नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू कहती है कि कोई आया और कार्यालय में लिफाफा फेंक गया जिसमें करोड़ों रुपए के चुनावी चंदे वाला इलेक्टोरल बॉन्ड मिला। जेडीयू ने कहा कि 3 अप्रैल 2019 को पार्टी दफ्तर में कोई सीलबंद लिफाफा दे गया। खोला तो 1-1 करोड़ के 10 बॉन्ड निकले। ये हाल है चुनावी बॉन्ड स्कीम का। भाजपा को 8 बार एक दिन में 100-100 करोड़ रुपए मिले, एक दिन में तो 200 करोड़ भी मिले। हालात ऐसे हैं कि इतने पैसे मिलने के बाद भी भाजपा, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस सहित कई पार्टियों ने चंदा देने वालों के नाम की जानकारी नहीं दी, जबकि इनको देनी चाहिए थी। बहुजन समाज पार्टी, AIMIM, इनलोद, एनसीपी, एनपीपी सहित कई छोटे दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कोई चंदा नहीं मिला। माकपा, भाकपा नैतिक आधार पर चंदा नहीं लिया। 10 ऐसे दल भी रहे जिन्होंने बताया कि किसने चंदा दिया। हालांकि अधूरी जानकारी के चलते कई सवाल और भी उठ खड़े हुए। डीएमके, आम आदमी पार्टी, जनता दल सेकुलर, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनजीपी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, एसडीएफ, जदयू, AIADMK ने नाम और राशि बताई, लेकिन सारा खेल यहीं से शुरू होता है। डीएमके ने बताया कि डीएमके, आम आदमी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, इन लोगों ने बताया कि उनको करोड़ों रुपए का चंदा मिला है। और डीएमके की जानकारी तो ये रही कि जिसके बाद सबके होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि हमें जो फ्यूचर कंपनी की तरफ से जो चंदा मिला डीएमके को, उसमें 656 करोड़ रुपए यानी 77% से ज़्यादा राशि फ्यूचर गेमिंग ने दी। इसके बाद AIDMK को चेन्नई सुपर किंग्स की कंपनी इंडिया सीमेंट्स ने दिया। जेडीएस को करीब 90 करोड़ मिले, जिसमें 50 करोड़ मेगा इंजीनियरिंग ने दिए, जिसके ऊपर ED, CBI तक का छापा पड़ा हुआ है। ऐसे ही इसको आदित्य बिरला ग्रुप, इन्फोसिस और JWS ने भी चुनावी चंदा दिया। समाजवादी पार्टी को करीब 11 करोड़ मिले, 10 करोड़ बॉन्ड के नाम पर मिले। आम आदमी पार्टी को बजाज ग्रुप, टोरेंट फार्मा, KMZ इन्वेस्ट ने दिया। इन चंदों के बाद एक से बढ़कर एक सवाल खड़े होते हैं। दागी कंपनियों से मिल रहे बेतहाशा पैसे पाने वाली ममता की TMC, DMK और कांग्रेस के साथ तमाम विपक्षी पार्टियां हैं जो नए खुलासों के बाद बैकफुट पर हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एक बड़ा पैनल मौजूद है। लेकिन आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड से दागियों के दलों के रिश्तों का खुलासा हो रहा है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, MK स्टालिन की इस जानकारी के बाद काफ़ी फजीयत हुई है। इन लोगों ने नाम नहीं देना चाह रहे थे अपने चंदा देने वाले लोगों का। कांग्रेस से तो ज़्यादा मिला ममता बनर्जी को, यानी कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल को भी चंदा कम मिलता है किसके मुकाबले? ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के मुकाबले। अब ऐसा क्यों हुआ, इसकी जानकारी पूरे डिबेट में पता चलेगी आपको। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूर्य प्रकाश मैथिल हैं, बीजेपी नेता, डॉक्टर अनुप्रिया हैं, प्रवक्ता जेडीयू की, सुमित मल्होत्रा जी हैं, प्रवक्ता TMC की, और रतन तिवारी जी हैं, नेता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल बीजेपी से ही, आखिर आपको जो लोग आपको चंदा दे रहे हैं उनका नाम बताने में क्या दिक्कत है? धन्यवाद प्रसून जी। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय। अब देखिए, ऐसा कहीं कोई परेशानी नहीं है और ना ही हमने कभी मना किया है कि हम किसी का नाम नहीं बताएंगे। ये सब पब्लिक डोमेन में है। किस पार्टी को कितना चंदा मिला ये सबके सामने है। किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे ये भी सबके सामने। और अभी प्रक्रिया शुरू हुई है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हम उस चीज की जानकारी सबके सामने दे देंगे।
तो इसमें कोई परेशानी की बात ही नहीं है। 10 दलों ने ऑलरेडी अपनी ये जानकारियां शेयर की थी चुनाव आयोग के साथ, आपने नहीं की थी। नहीं, हो जाएगी जानकारी शेयर, आप उसकी चिंता ना करें, अभी तो शुरुआत हुई है। ये हमारी चिंता नहीं है, राष्ट्र की चिंता है, और इस चिंता से उबारने के लिए सुप्रीम कोर्ट लगा हुआ है। सूर्य मैथिल जी, इस चिंता को आप हल्के में नहीं ले सकते, और ये चिंता इसलिए भी बरकरार रहेगी कि जितने चंदा देने वाले हैं उसमें से आधे दागी हैं, और दागी ऐसे हैं कि ईडी सीबीआई आप ही की एजेंसी उनके ऊपर छापा मारती है। जब छापा मारती है तो अगले कुछ समय के बाद आप उनको प्रोजेक्ट देते हैं और आपको चंदा मिलता है। तो ये सवाल तो खड़े होंगे। ये चिंता हमारा नहीं है, राष्ट्र का है। प्रसून जी, आप मुझे पहले ये डेटा दीजिए कि किस दागी कंपनी के यहाँ छापा पड़ा, उसका उन्होंने हमको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। चलिए आप बता, कृपया करके पहले नाम बताइए। जी, आपने अच्छा सवाल पूछा है। अब इसका जवाब आपको, पहली कंपनी है फ्यूचर गेमिंग, जिसने डीएमके को 509 करोड़ रुपए दिए हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का बताइए। भारतीय जनता पार्टी का ही नाम बता रहे हैं। फ्यूचर गेमिंग ने दूसरा नंबर भारतीय जनता पार्टी को दिया। आप पूरी बात सुना करिए, सबसे बड़ा चंदा देने वाली कंपनी है। नहीं, ये बताइए किसने रिकॉर्ड किया कि उन्होंने हमको दिया है चंदा? ये आपके पास किस आधार पर प्रूफ है? भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर किया क्या चीज को, या एसबीआई ने इसको? ये चुनाव आयोग को सबमिट किए गए डाटा में आ रहा है। आप इतना चिढ़ क्यों रहे हैं? ये आपके पास गलत जानकारी है। प्रसून जी, अपनी जानकारी को आप अपडेटेड कीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी ने इसको डिक्लेयर किया है, पहले मैं आपको बता दूंगा, बहुत जिम्मेदार चैनल है, कृपया करके अपनी जानकारी को ठीक से ठीक कर लीजिए, अन्यथा ये गलत बात होगी। आप यहाँ बैठ के आप बताइए, सही बात बताइए आप। ना, आप सुनिए पहले पूरी बात को। आप देखिए, पहले आपको यह प्रश्न पूछना चाहिए था कि 70 साल से इस देश के अंदर। अरे जो सवाल पूछ रहा हूँ फिर आप उसका जवाब नहीं दे रहे। आप 70 साल चले गए। यहाँ आप गलत जानकारी दे रहे हैं। पहले मेरे को पूरी कौन सी जानकारी मैंने गलत दी, आप बताइए मुझे। आपने ये कहा कि इसने हमको चंदा दिया। किसने? मैं आपसे पूछता हूँ, आप किस प्रकार से बात कर रहे हैं? थोड़ा सा आप फ्यूचर गेमिंग से आपने चंदा लिया या नहीं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दीजिए आप। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास तथ्य है क्या फ्यूचर गेमिंग ने हमें चंदा दिया? अरे आप चुनाव आयोग के उस पर डिटेल जा रहे लगातार, सारी उसमें है। आप कह रहे कि कहां से लिया, किससे लिया? देखिए, सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ प्रसून जी, कि जिस भी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा आया है, ये आज के समय में पब्लिक डोमेन में है। लेकिन 70 वर्षों में काला धन किस प्रकार से कैश लिया जाता था और उसका कोई डेटा नहीं होता था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला था। जब से मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने 800 करोड़ रुपए चंदे में दिए। अब सुन लीजिए, अब आपको हम बताते, आईना दिखाता हूं मैं आपको। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा ने 800 करोड़ रुपए चंदे में दिए, और आप अगर सोचेंगे कि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुकर जाएंगे, तो ये मीडिया में आप बैठे हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं मुकर सकते हैं। और आप कहेंगे कि मुझे ये नहीं मालूम था कि चंदा किसने दिया, केवल आ गया, हमें केवल नाम और कोड मालूम है, तो इससे भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि आपको एक आदमी का डिटेल देना होगा, पार्टी को देना होगा, जिसमें एसबीआई को भी कड़ी फटकार लगी आज ही। और वो जो टुकड़े टुकड़े में चंदे पे आ रहा है, केवल सवाल आप पे ही नहीं है, बाकी लोगों पे भी है। जयराम रमेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और वो कहते हैं कि भाजपा की हफ्ता वसूली की स्ट्रेटजी बहुत आसान थी। 30 में से 14 के खिलाफ छापा पड़ चुका है। शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स पर दिसंबर 2023 में छापा पड़ा। जनवरी 2024 में उसी कंपनी को 40 करोड़ का डोनेशन मिल गया। फ्यूचर गेमिंग कंपनी का भी यही ट्रेंड देखने को मिला है। मेरा जवाब नहीं है, जयराम रमेश का है। आप उनके ऊपर मानहानि का दावा ठोक दीजिएगा। आप सुन लीजिए आप मेरी बात को। अब आप मेरे को बीच में इंटरप्ट नहीं करना, इंटरप्ट करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना एजेंडा लेके आए हैं कि मुझे नहीं बोलने देना था। आप बोलिए, 2 मिनट आप निर्विवाद रूप से बोलिए। सुन लीजिए, अभी आपने यहाँ पर कोट किया शुरुआत में कि भारतीय जनता पार्टी को फ्यूचर ग्रुप ने, जो कि गेमिंग इंडस्ट्री है, उसने चंदा दिया। मैंने आपसे पूछा कि आपके पास इस जानकारी का क्या सोर्स है, तो अब आपने मुझे जानकारी का सोर्स बताया है कि जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के नेता है, उन्होंने कहा है इस चीज को। तो उन्होंने नहीं कहा है, डिटेल में भी आ रही है। आप चुनाव आयोग की, लग रहा है आप पढ़ ही नहीं रहे हैं चुनाव आयोग की, उसमें जो डिटेल आपको जानकारी नहीं है। फिर अब सुन लीजिए पूरी बात को। भारत के अंदर इस समय में 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और
और उसके बाद भी हमें 6,000 करोड़ रुपए का चंदा मिल रहा। लेकिन ऐसा क्या जादू का चिराग टीएमसी के पास है, डीएमसी के पास ये है? सवाल तो टीएमसी से पूछा जाएगा ना, आप अपने दल के बारे में बात करिए। अरे साहब, अरे भाई साहब, ऐसा है, सुन लीजिए सूर्या जी, अगर आपको एंकर बनना है तो अलग सवाल है, आपको अपनी पार्टी का जवाब देना है। टीएमसी वाले से मैं सवाल पूछ लूंगा। यहाँ आप एजेंडा लेके आए हैं, अगर आप एजेंडा लेके आए हैं प्रसून जी, तो मैं ये बहुत मैं विनम्रता से कहूंगा कि आप अपने एजेंडे को चलाइए, आपको आपका एजेंडा मुबारक हो। लेकिन सूर्य प्रकाश मैथिल जी कल यही आरोप, सूर्य प्रकाश मैथिल जी यही आरोप कल टीएमसी वाले लगा रहे थे और कांग्रेस वाले लगा रहे थे। इस तरह के आरोप हमारे लिए मेडल का काम करता है, मीडिया के लिए। आप चारों लोग कहते रहिए कि मैं एजेंडा चला रहा हूं, सच्चाई पूछना होता तो भागते हैं। टीएमसी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइए कि आखिर क्या कारण है कि आपको कांग्रेस से भी ज्यादा चंदा मिल रहा है और उसके बाद भी आप नाम नहीं देना चाहते हैं? प्रसन्न भाई, हम लोग नाम के लिए हमने कहा मना करा है? केंद्र में बैठी सरकार 10 साल हो गए हैं, वो लगाए ना सीबीआई लगा कर कभी जांच करे ना। अरे सुमित मल्होत्रा जी, आपको चंदा मिला, आप अपनी फिर आप वही बात कर रहे हैं, बीजेपी जो करेगी वही बात आप दोहरा रहे हैं। अरे तो चंदा जिसने हमें दिया है, पहले तो अब इनकी बारी है ना, हम लोग तो नाम देंगे ही देंगे। और अगर इन्हें कुछ लग रहा है कि हमारे पास जो चंदा आया गलत है, तो ये सीबीआई ईडी जांच कराए ना। केंद्र सरकार क्यों नहीं कराती? हम लोग खुद कह रहे हैं सीबीआई ईडी जांच कराइए आप इसे। मतलब आपको चंदा मिला है, आपको नहीं मालूम है किसने, इसके लिए सीबीआई और ईडी लगाई जाएगी। सुनिए प्रसन्न भाई, देखिए पूरे विपक्ष यही चाह रहा है कि आप इस चीज का खुलासा करें कि तृणमूल कांग्रेस के पार्टी को ये नामों ने ये दिया और भाजपा को इन लोगों ने चंदा दिया। आप उसका उजागर क्या है? बहुत अच्छा रहेगा। सुमित जी दिक्कत नहीं, क्या है? और अभी सुप्रीम कोर्ट कह रही है, एसबीआई से कह रही है, आप नहीं बताएंगे तो चंद दिनों में उन नामों का भी खुलासा हो जाएगा कि किसने आपको चंदा दिया है। हालात ऐसे है कि न बीजेपी और अभी भाजपा से आपने एक सवाल करा था प्रसन्न भाई, अभी आप भाजपा से आपने एक सवाल करा था, जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आपको बताने में क्या दिक्कत है। आप बता पा रहे नहीं, आप जवाब दे पा रहे नहीं। बीजेपी को छोड़िए ना, बीजेपी से मैं सवाल पूछ लूंगा। अरे ये बीजेपी तो वो पार्टी बन चुकी है कि चंदा लेकर के डकार जाओ, पहले पड़ाव छापा। अरे भाई, आप अपने बारे में बात करिए, हम बीजेपी से सवाल पूछ लेंगे, वही काम कर रहा हूँ। आप भी बीजेपी वाली भाषा यूज कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं विपक्ष से मिल गया हूँ, आप कहेंगे कि सत्ता पक्ष से मिल गया हूँ। आरोप नहीं लगाएंगे हम आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि कम से कम आज हमें कम से कम दिल में हमारी खुशी हुई कि आज आपने भाजपा से सवाल करा और भाजपा सवाल नहीं दे पाके डर रही है। हमें बहुत खुशी है, विपक्ष को बहुत खुशी है कि कम से कम मीडिया को भी दिख रहा है कि भाजपा से सवाल करना चाहिए। विदाई का समय आ चुका है भाजपा की, यही चीज बहुत एप्रिशिएट है हम सब लोग। चलिए, अब आपका जवाब सुन लिया हमने। डॉक्टर अनुप्रिया है, प्रवक्ता है जेडीयू की। अनुप्रिया जी, आपकी पार्टी में कोई आता है, एक लिफाफा फेंक के चला जाता है और उसमें से 10 करोड़ निकलते हैं और आपको उस आदमी के बारे में नहीं मालूम, ना उस कंपनी के बारे में मालूम जिसका चंदा लिया है। ये संभव है क्या? प्रसन्न जी, मैं आपकी बातों को बहुत देर से सुन रही थी। आपने तमाम 2 प्रवक्ताओं से सवाल पूछा और मैं आपसे धैर्य की उम्मीद करती हूँ कि आपने जो सवाल पूछा है बहुत बड़ा है और जिम्मेदारी के साथ मैं उसका जवाब देना चाहूँगी कि रेडियो जो आप अपने कैप्शन में चला रहे हैं ना, ये कोई लिफाफा आके दे गया हमें पता नहीं। पहली बात, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जब मामले न्यायालय के अंदर होता है तब हम आपके बोले गए शब्द कहीं से भी मायने नहीं रखते हैं। चाहे आपके डिबेट के लिए हो सकता है कि जनता को जानना है, न्यायालय खुद जानना चाहता है और न्यायालय मुझे लगता है जब वहां जवाब एसबीआई देगा जनता के बीच में होगा। लेकिन जो आपने बात सुनिए, आपने चूंकि बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट का भी नाम ले लिया, बता दिया सब जुडिस मामला है। डॉक्टर अनुप्रिया जी, एक चीज समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है कि आप जिससे भी पैसे ले रहे हैं, चुनाव का वक्त है, आप जनता के सामने रखिए कि किससे पैसे लिए हैं, किसको पैसे दिए हैं, ये सारी जानकारियां जनता के बीच में रखिए, जनता फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट बस इतना ही चाहती है, वो उस मैकेनिज्म को तोड़ना चाह रही है जहां छुपाने की बात हो रही है। अब इसमें अगर आप खुद सामने आके सुप्रीम कोर्ट की मदद कर दीजिए, लोगों की मदद कर दीजिए, तो इसमें क्या हर्ज है? सुप्रीम कोर्ट मना थोड़ी करेगा आपको। ठीक है, मैं आपके सवाल को समझ गई। सुप्रीम कोर्ट अगर हमें न्यायालय में बुलाएगी हम न्यायालय में जवाब देंगे, बट मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल एसबीआई से पूछा है, जनता दल यूनाइटेड से नहीं पूछा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं यहाँ बैठ के इस बातों को बोलने से अच्छा जो दिग्भ्रमित करने वाले सवाल है उसको मैं क्लियर कर दूं। क्या है कि जेडीयू के द्वारा 2019 से 20 के दौरान 13 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बोर्ड फंडिंग का जो मामला है, लेन देन की बात की गई, ये जेडीयू ने कहा।
लेकिन 15 मार्च 2024 को जब एसबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जो डेटा जारी किया था, उसमें यह दिखाया गया कि जेडीयू के पास में 3 ही करोड़ है, जिसमें हम मान रहे हैं कि 13 करोड़ हमारे पास है, हमारा जो हमको मिला फंड मिला है, जिसमें एसबीआई ने दिया है 3 करोड़, 10 करोड़ का मिसिंग है। अब ये मिसिंग क्यों है, ये समझने की जरूरत है कि एसबीआई ने जो डेटा प्रोवाइड किया है, वह प्रोवाइड किया है आपका 12 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच का है, जिसमें हमें जो मिला है फंड वह 1 अप्रैल 2019 से 11 अप्रैल 2019 के बीच का डेटा मिला है, जिसमें ये डेटा जिस डेट में हमें मिला है फंड, उस डेट का डेटा भी एसबीआई ने दिया नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि आपको देना होगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाई है, एसबीआई उस डेटा को जब प्रोवाइड करेगा तो कौन फंड दिया है एसबीआई 2 बार जानकारी दे चुका है, लगातार अपडेट कर रहा है। हमारा सवाल केवल इतना था कि अगर आप अपने खुद सामने आकर इस डिटेल्स को शेयर करेंगी तो जनता के लिए भी अच्छा रहेगा, जनता को चुनाव करना भी आसान रहेगा कि किसने गलत किया किसने सही किया, उसके बाद जनता को फैसला लेना आसान रहेगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के नेता रतन तिवारी जी हैं। रतन तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको, देर से आपसे जुड़ रहे हैं, लेकिन सवाल भी आपके लिए ही है कि आप तो सारी व्यवस्था को समझ रहे हैं, तमाम आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन चुनावी चंदा आपको भी मिल रहा है, उन्हीं दागी कंपनियों से मिल रहा है। तो अब कैसे बीजेपी से आप अपने आप को अलग करेंगे, या बाकी जो दल हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि दागी कंपनियों से चंदा लिए हैं, तो आप अपने आप को कैसे अलग करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपका नमस्कार करता हूँ। देखिए, ये चुनावी चंदे की खुलासे की अगर किसी ने वकालत की सड़क से लेकर संसद तक, वो विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी ने। हमने पुरजोर तरीके से इसका समर्थन किया, इसको मांग रखी, इसका खुलासा होना चाहिए। लेकिन ये कानून किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने, कि नाम गुप्त रखे जाएंगे, और गुप्त के आड़ में किस प्रकार से इतना बड़ा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का घोटाला हुआ आप देखेंगे। रतन तिवारी जी, अभी जो डिटेल्स आई हैं बीजेपी के ऊपर तो कम भारी पड़ेंगी, आप लोगों के ऊपर ज्यादा भारी पड़ रही हैं। जिस फ्यूचर गेमिंग कंपनी का नाम ले रहा हूं, मालूम चला कि 37% टोटल जो चंदा दिया था उसमें से केवल डीएमके को दिया 509 करोड़ रुपए। ऐसे ही टीएमसी आपसे आगे निकल चुकी है चंदा लेने में। लोग बता रहे बंगाल ऐसा गढ़ है जहां सेल कंपनियां बनाई जाती हैं, जिसके कारण भी एक फायदा होता होगा थोड़ी रियायत की उम्मीद में। हालांकि ये चर्चा का विषय है कि ऐसे चंदे के बाद क्या वास्तव में रियायत मिलता है या नहीं मिलता है। जो अभी तक जानकारी आ रही है, इसी फ्यूचर गेमिंग कंपनी पे तमाम चंदा देने के बाद भी उसके ऊपर छापे पड़ते रहे। उनका बेटा जो था फ्यूचर गेमिंग कंपनी वाले का, उसने 2015 में बीजेपी ज्वाइन की, पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। उसके बाद भी उसके ऊपर छापा 19-20 में भी पड़ता रहा डीसीबीआई का। मैं आपको वही कह रहा हूं। सवाल यही है कि क्या आप लोग दागी कंपनियों से, आपको भी जब चंदा मिला हो तो मालूम होगा ना कि दागी कंपनी दिया है कि? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, आपको भी पता होगा, उनके ऊपर आज ईडी सीबीआई के छापे पड़े हैं। ठीक तीसरे चौथे दिन आज नहीं पड़े हैं, 2008 से पड़ रहे हैं। फ्यूचर गेमिंग कंपनी जिसकी बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ। भाई, हम सारी कंपनियों का डिटेल लेंगे तो ऐसे ही सारी चीजें आ जाएंगी। सबसे ज्यादा बड़ी दानदाता कंपनी है, लॉटरी सिस्टम चलाती थी 2008 में, उसके ऊपर छापा पड़ा, 440 करोड़ का आरोप लगा। हम आपको बता दे रहे पूरी डिटेल। और ये सब चीजें चलती रही। केरल में वहां वामपंथी सरकार थी, उसने उनको थोड़ा सा रियायत दिया, फिर वहां के 2 नेता उलझ गए, अच्युतानंद और विजयन। बाद में हुआ कि उनकी जो पुस्तिका थी या जो मैगजीन निकालते थे, 2 करोड़ रुपए चंदा था, उसको वापस करना पड़ा इस कंपनी को। दागी कंपनियां आज की नहीं है, ये बहुत पहले की है। तो आपको क्या मालूम नहीं था कि कौन सी कंपनी चंदा दे रही है? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्लियर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिन कंपनियों पे छापे पड़े हैं, 4-4 दिन बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फंड दिया है। उसमें तमाम ऐसे भ्रष्टाचारी हैं जिन्होंने एक छोटी सी दुकान में अपनी कंपनी चलाई है और 1-1 हजार करोड़ रुपए दिए। देखिए, मेरा कहने का एकदम स्पष्ट एक ही मतलब है, भारतीय जनता पार्टी एक ही फार्मूला चला रही है, चंदा दो धंधा लो। आज उसी के आड़ में इस देश में भ्रष्टाचार का माहौल है, लोगों को डराया जा रहा है। सूर्य प्रताप प्रकाश मैथिल जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं जी। सूर्य प्रताप का जवाब, वो तो आपको धमकी दे रहे थे
और रिकॉर्ड आपके चैनल पे आपको धमकी दे रहे थे, और मुझे लगता है कि कुछ शो के बाद आपको फोन लिया जाए इनके किसी बड़े बॉस देखिए, का। आज तक मैं 25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, एक भी फोन नहीं आया है। और प्रवक्ता अपनी बातें बोलते हैं, नेता अपनी बातें बोलते हैं। आपको बता दूं कि इस तरह की केवल अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि कहीं से फोन आता है। आज तक मुझे 25 साल में कहीं से नहीं फोन आया। सूर्य मैथिल जी, आप अपनी बात रखिए। देखिए, नए नए प्रवक्ता बने हैं रतन तिवारी जी, इसलिए उनको आज समझ में नहीं आया कि अरे आप अपनी बात करिए भाई। आपसे बोला, अरे भैया मुझे बोलने आप देंगे क्या? आपने मुझे डिबेट में बुलाया, आप लगातार मुझे इंटरप्ट किए जा रहे हैं। या तो आप मुझे बोलने दीजिए, हमें बोलने दीजिए। बोलिए। रतन भाई, आज आपके बच्चा ये कोई बात होती है? आप लगातार मेरा नियम तोड़ रहे हैं। आपका गुस्सा है, दिखाता है कि आपको अभी जवाब नहीं देना है। जवाब देना हो तो बता नहीं, मैं दीजिए। जवाब देने के लिए बैठा हूं यहाँ पर, लेकिन आप मुझे लगातार बोले जा रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं। ये आप कोई से जवाब न मुझे मौका दे रहे हैं बोलने की। आप अपना जवाब रखिए जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ या कांग्रेस प्रवक्ता से पूछ रहा हूँ, ये लगातार कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का पर्याय है, इन्होंने ये बिल बनाया और इन्होंने लगातार कहा कि भैया ये इस कंपनी से ले रहा है, उस कंपनी से ले रहा है। मैं पूछता हूँ यहाँ पर, क्या केवल भारतीय जनता पार्टी को मिला, टीएमसी को नहीं मिला, डीएमके को नहीं मिला, बीजेडी को नहीं मिला, टीएमसी को नहीं मिला या कांग्रेस को नहीं? लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, इधर उधर कर रहे हैं, मुद्दे पे आइए ना। क्या आजादी के बाद अब तक मुद्दे पे बात करिए। आपके पास जवाब बिल्कुल नहीं है। आप अपना गुस्सा सूर्य मैथिल जी को बोलने दीजिए। रतन जी, फिर बोलना शुरू कर दिया इन्होंने। अब इनका डर होना शुरू हो गया, जान बांट रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 70 साल में किसी और राजनीतिक दल ने कभी तरह की एक, मैं कहूँ, आपने सूर्य मैथिल जी, आपने अच्छी कोशिश शुरू की है। काले धन को सफेद न बना सके कंपनियां, सही से एक आप चंदा मिले, चुनावी चंदा, इसकी कोशिश ठीक है। लेकिन जो नाम छुपाने की बातें हैं, उससे तमाम सवाल खड़े होते हैं। आपके चिल्लाने से बातें नहीं बदलेंगी। सच सुबह जनता के मन से नहीं दूर होगा आपके चिल्लाने से। आपको पारदर्शी एक प्रक्रिया बनानी पड़ेगी, और उस प्रक्रिया अगर आप नहीं बनाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट इसकी जिम्मेदारी ले रही है। आप सभी लोग चंदा पाते हैं, एक अच्छी कोशिश है कि पब्लिक डोमेन में जो भी चंदा देता है उसका नाम उजागर हो। इसकी सब लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। फिलहाल समय की कमी के कारण इस चर्चा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।